students, my today's problem is the problem from notes. You can take sum number 6. Basic problem on units, rate per unit, amount. Okay, let us begin. Dunkel Limited started a factory in Navi Mumbai on 1st April 2001. Following details are furnished about its activity during the year ended 31st of March 2002. First, raw material consumed, right? Direct material. Direct wages, दिया हुआ ये direct wages, right? Direct wages. अच्छा, in that they have given the classification of skilled and unskilled workers. Okay ना? तो direct wages के अंदर skilled workers भी है और unskilled भी है. So direct wages. Next is royalty on material, raw material consumed. Royalty is a expense related to production. So it is a direct expense. So right, direct expense. वर्क ओवरहेड्स, वर्क ओवरहेड्स याद है ना, वर्क कॉस्ट भी लिख सकते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट भी लिख सकते हैं. तो वर्क ओवरहेड भी लिख सकते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड भी लिख सकते हैं. तो इसको फैक्ट्री ओवरहेड भी बोल सकते हैं. ओके, आगे तो फैक्ट्री ओवरहेड लिख दो. फैक्ट्री ओवरहेड्स उधर दिया हुआ फैक्ट्री ओवरहेड्स एट द रेट 8 रुपीज पर मशीन आर, मतलब 8 रुपया जितना मशीन कितने घंटे काम करती है. तो मशीन कितने घंटे काम करती है नीचे दिया हुआ है, तो वो दोनों एक ही है. वर्क ओवरहेड और मशीन आवर्स वर्क एक साथ ही है. आगे ऑफिस ओवरहेड, तो राइट ऑफिस ओवरहेड, उसके आगे पॉइंट करके आगे दिया हुआ है, वो ऊपर आ गया है. सेल्स कमीशन इज सेल्स ओवरहेड्स. यूनिट प्रोड्यूस इज गिवन एंड स्टॉक ऑफ यूनिट्स एट द एंड इज गिवन टू बी वैल्यूड एट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट. सेलिंग प्राइस इज गिवन. ओके, तो यूनिट्स में यूनिट्स प्रोड्यूस्ड और यूनिट्स एट द एंड दिया हुआ है. तो हमेशा याद रखना, सबसे पहले मेरे पास ऊपर इतनी जगह नहीं है तो मैं ऊपर नहीं लिख सकता हूं. मैं लिखूंगा इन द बुक्स ऑफ डंकल लिमिटेड, मतलब तुम लोग लिख दो इन द बुक्स ऑफ डंकल लिमिटेड, राइट. कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड 31st ऑफ मार्च 2002 ऐसा लिख दो. और फिर ऊपर ही साइड में ऐसा ब्रैकेट बनाओ और उधर लिखो यूनिट प्रोड्यूस्ड और यूनिट सोल्ड. यूनिट प्रोड्यूस में लिखो 40,000 यूनिट्स और यूनिट सोल्ड में लिखो, नहीं मालूम है ना, यूनिट सोल्ड नहीं मालूम है. कैसे फाइंड करेंगे? वर्किंग नोट. वर्किंग नोट नंबर 1, ओपनिंग स्टॉक प्लस प्रोड्यूस्ड लेस क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू यूनिट सोल्ड. ओके, सो ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है कि नहीं, प्रोड्यूस कितना है 40,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक कितना है 4,000, तो यूनिट सोल्ड मिलेगा. हाँ मिल जाएगा. तो यूनिट सोल्ड विल बी हाउ मच, 40 माइनस 4 इज 36,000 यूनिट्स. ओके, तो ये तुम ऊपर लिखोगे कॉस्ट शीट के ऊपर 36,000 यूनिट्स, बराबर. तुम ऊपर लिखोगे इन द बुक्स ऑफ डंकल लिमिटेड कॉस्ट शीट फॉर द ईयर एंडेड लिखोगे. यू विल राइट यूनिट प्रोड्यूस 40,000, यूनिट सोल्ड 36,000. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द प्रॉब्लम. फर्स्ट इज डायरेक्ट मटेरियल. डायरेक्ट मटेरियल में एक ही है, रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड. सो आई विल राइट इन डायरेक्ट मटेरियल वी आर हैविंग रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, बराबर ना. इट इज गिवन 40,000 यूनिट्स एट द रेट 7 पर यूनिट. तो यूनिट्स में 40,000 at the rate 7 per unit. 7 4 is 28. 2,08,000. 2,08,000. ओके, आगे चलते हैं. डायरेक्ट वेजेस. डायरेक्ट वेजेस में स्किल्ड वर्कर है और अनस्किल्ड वर्कर है. तो डायरेक्ट वेजेस के अंदर स्किल्ड वर्कर और अनस्किल्ड वर्कर. ओके, skilled worker 9 per unit, unskilled worker 6 per unit. So 40,000 and 40,000. Okay, 9 4 is 4 9 is 36, 3,60,000 and 6 4 is 24, 2,40,000. Okay, आगे डायरेक्ट एक्सपेंस में रॉयल्टी. रॉयल्टी में 3 rupees per unit, 3 rupees, 40,000. So you will get 1,20,000. Okay, so you will get the prime cost. हो गया. Prime cost will be 2 3 4 4 और 5 9 10 lakhs. This will be 40,000. एक बार चेक कर लेते हैं. 9 plus 6 15 25. Perfect. Okay, आगे चलते हैं. आगे add factory overheads. So factory overheads in the question is given at 8 per machine hour and machine hours are given 25,000. So I will write 25,000 hours
into 8 per machine hour. Okay na? So 25 8 is 25 4 is 100, 25 8 is 200, so 2 lakhs. कैलकुलेटर हाथ में ले लो बस. यूनिट्स 40,000 लिखेंगे, 40,000 को इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 5. You will add, you will get works cost 40,000. This will be 30, this will be 12 lakhs. Hope this is clear. इजी है, इजी सम है, हार्ड नहीं है, इजी है. खाली यूनिट्स का बेसिक समझने के लिए सम है, इतना याद रखना आज का. आगे चलते हैं. Add office overheads. Office overheads are 1/3 of works cost. 1/3 of works cost. मतलब works cost तुमको मालूम है ना 12 lakhs. 12 lakhs का 1/3. So I will write here 12 lakhs into 1/3. So you will get 4 lakhs. Divide by 40,000. You will get 10, 16. Sure, you 40,000. You will get 40. Hope this is clear. Okay. At opening stock of finished goods, not there. Less closing stock of finished goods. So closing stock of finished goods is 4,000 units. बराबर ना. Rate is not given. तो कौन सा रेट लेते हैं याद है? यही लिखने का ऐसे है तो बता दो पेंसिल से. 40. So 4 4 is 16. 1,60,000. Okay. अब माइनस करो. 40 minus 4 is 36,000. 40. शून्य 15. 14,40,000. ओके, यहां तक क्लियर है. आगे चलते हैं. सेल्स ओवरहेड्स में दिया हुआ है सेल्स कमीशन एट द रेट 4 पर यूनिट. सो आई राइट सेल्स कमीशन एट द रेट 4 पर यूनिट. मतलब 36,000 into 4, that is 0 0 0 4 6 are 24 4 2 4 0 12 13 14. 1,44,000. ऐड करेंगे you will get 15,84,000. Here it will be 36,000. Here it will be 44. अरे बराबर ना. आगे चलते हैं. प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है. सेल प्राइस दिया है 50. सेल प्राइस दिया है 50. तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है. दिस इज सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस. सेलिंग प्राइस पर यूनिट. रेट पर यूनिट. बराबर. कितने यूनिट्स? 36,000. 36,000 into 15 is 18 lakhs. 50 is 18 lakhs. 18 minus 15 lakh 84 is 2 lakh 16. Sure. This will be 36,000. And if you divide 2 lakh 16 by 36, you will get 6 rupees. Okay, that's it. So with this we complete our problem. So today's problem was a very easy problem actually. So you can do this sum and I will give you one homework sum from the notes. Okay, bye bye.